हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने पहली बार इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता यानी कि ट्राइलेटरल टॉक्स आयोजित की। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने पहली बार इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की। और ये बैठक जो है वर्चुअली आयोजित की गई थी और इस बैठक में तीनों देश ने सहमति जताई कि इस तरह की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाए। आपको पता होगा कि साउथ चाइना सी में चाइना की प्रेजेंस जो है, चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसी तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में भी उस तरह की प्रेजेंस न बढ़े, उस तरह उसको काउंटर किया जाए, तो उस पर भी चर्चा की गई और कोविड-19 पर भी चर्चा की गई। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की बैठक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो है पहली बार की गई थी इस तरह की बैठक। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि किन देशों के बीच पहले ट्राइलेटरल टॉक्स आयोजित की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से राफेल लड़ाकू जेट को किस एयरबेस पर शामिल किया। तो इंडियन एयरफोर्स ने 10 सितंबर को फॉर्मली राफेल फाइटर जेट को अंबाला एयर बेस पर शामिल किया। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 5 राफेल विमान जो हैं फ्रांस से इंडिया आए थे और इसको 10 सितंबर को फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया है अंबाला एयर बेस पर, यानी कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। और राफेल विमान जो है ये कौन सी कंपनी बनाती है, डसॉल्ट राफेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। देखिए ये दिवस जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है पहली बार मनाया गया, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा कि अभी कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। सारे स्कूल, सारे कॉलेज जो हैं वो लगभग 6 महीने से बंद हैं। बहुत जगह पे खुल चुके हैं लेकिन 6 महीने हर एक जगह बंद ही रहे। तो इस इंटरनेशनल डे पर इस बात पर चर्चा की गई कि स्कूल को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ही आसान है पर बनाना उतना ही मुश्किल। बहुत सारे कंट्री में टेंशन्स रहते हैं और बहुत सारे कंट्री में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन जो होते हैं वहाँ के बच्चों के एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अटैक्स हो, जो स्कूल्स पर अटैक किए जाते हैं तो पूरी तरह से स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ पे जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से रुक जाती है। तो इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि एक सेफ स्पेस बनाया जाना चाहिए और सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को, और ये पहली बार मनाया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी $200 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। तो इस कंपनी का नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पहली भारतीय कंपनी बनी जिसने $200 बिलियन की बाजार पूंजीकरण को क्रॉस कर लिया है। और दूसरे नंबर पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है वो कौन सी है, TCS, और इसकी बाजार पूंजीकरण जो है वो मात्र $119 बिलियन ही है। आपको पता होगा कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में चाहे वो जियो हो या फिर रिलायंस रिटेल हो, बहुत ही भरपूर इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं। तो अभी हाल ही में जियो के बाद जो है सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में भी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है 1.7% स्टेक खरीदकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑबिचुअरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये RJD पार्टी से बिलोंग करते थे। वैसे ये इन्होंने सितंबर में ही RJD पार्टी से रिजाइन दे दिया था और इनका जो निधन है वो कोविड-19 से हो गया और ये एक पॉलिटिशियन थे, तो इनका संबंध जो है वो पॉलिटिक्स से था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल, UAE और किस देश के बीच अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो इजराइल, UAE और बहरीन के बीच
अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रही? इसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही अमेरिका की। इस ये एक पीस डील है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक पीस डील साइन किया गया है जिसे कि हम अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है अमेरिका की रही। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और आ सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी प्रेजेंट में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और इजराइल के साथ पहला अरब कंट्री कौन था जिसने पीस डील साइन किया था? तो इजिप्ट पहला अरब कंट्री था जिसने पीस डील साइन किया था। दूसरा अरब कंट्री कौन था? जॉर्डन। और तीसरा अरब कंट्री यूएई। और अगर ये पूछा जाए कि पहला गल्फ कंट्री कौन था जिसने इजराइल के साथ पीस डील साइन किया, तो वो था यूएई। और दूसरा गल्फ कंट्री कौन था? बहरीन। और बहरीन अगर देखें अरब कंट्री में तो चौथा अरब कंट्री बन गया जिसने इजराइल के साथ पीस डील साइन किया। यानी कि अब दोनों कंट्री की जो एम्बेसी जो है एक दूसरे जगह होगी और एम्बेसडर भी होंगे दोनों कंट्री में। 1948 के बाद जो इजराइल जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो बहुत सारे अरब कंट्री, गल्फ कंट्री जो है इसे कंट्री मानते ही नहीं थे। तो अब धीरे धीरे जो है सभी कंट्री इजराइल से अभी जुड़ रहे हैं, अरब कंट्री हो या फिर गल्फ कंट्री हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक है 2020 में 116वीं। कितने देशों में? 174 देशों में। 2019 में इंडिया की रैंक थी 115वीं, 157 देशों में। इसमें 3 पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ पे सर्वाइवल किस तरह का है बच्चों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाइवल। विल चिल्ड्रन बॉर्न टुडे सर्वाइव टू स्कूल एज? अगर कोई भी बच्ची या फिर बच्चे जो जन्म लेते हैं, क्या वो स्कूल एज तक सर्वाइव कर पाते हैं? क्या वहाँ पे उनकी स्वास्थ्य की देखभाल जो है अच्छे से की जाती है, वैक्सीनेशन हो या फिर न्यूट्रिशन हो, उस तरह से। फिर स्कूल, हाउ मच स्कूल विल दे कंप्लीट एंड हाउ मच विल दे लर्न? यानी कि वो कितने क्लास तक वो पढ़ पाते हैं वहाँ किसी भी देश के बच्चे, और कितना वो सीख पाते हैं। फिर है हेल्थ, विल दे लीव स्कूल इन गुड हेल्थ, रेडी फॉर फर्दर लर्निंग एंड और वर्क? तो इन सारे पैरामीटर्स को देखकर ये डेटा तैयार किया जाता है कि किसी भी देश में बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य पर किस प्रकार से खर्च किया जाता है, उन्हें किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की है बच्चों के लिए, 18 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसमें इंडिया की रैंक खराबी है, 116वीं रैंक है 174 देशों में। पहले रैंक पे कौन सा है? सिंगापुर, फिर है हांगकांग और फिर है जापान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे ये हर एक साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें उनके पास ज़्यादा स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, काम करने की स्वतंत्रता है, सरकार चुनने की स्वतंत्रता है, सरकार के किसी भी बिल को विरोध करने की स्वतंत्रता है। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 861.9 करोड़ रुपए के लिए नई संसद भवन बनाने का ठेका जीता है? यानी कि नई संसद भवन बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसे मिला है, किसने जीता है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है टाटा प्रोजेक्ट ने। पहले तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 कंपनियां आई थी, टाटा प्रोजेक्ट, लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT और सपूरजी पलोनजी ग्रुप। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया, जो सबमिट किया गया, वो 2 कंपनी के द्वारा ही, एक तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा और एक LNT के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट जो दिया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट को 861.9 करोड़ रुपए में, और LNT ने अपना जो प्रोजेक्ट जो है वो कितने में दिया था कॉन्ट्रैक्ट? 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी LNT ने। 1921 में ब्रिटिश इरा में बनना स्टार्ट हुआ था जो पहला जो पार्लियामेंट बिल्डिंग था, और 1927 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुआ था। फिर 1956 में पार्लियामेंट का बिल्डिंग में जो है 2 फ्लोर और जोड़े गए थे, और अब फिर से अब नया बिल्डिंग बन रहा है जो कि 1 से 2 साल के बीच में कंप्लीट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक में 25 अभी प्रेजेंट में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो राजेश खुल्लर को इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि ये इन चारों देशों को रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, डेविड मैलपास। तो ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पे आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे समीर कुमार खरे। तो समीर कुमार खरे को एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में, तो एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है समीर कुमार खरे को। तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि एडीबी के प्रेसिडेंट अभी कौन हैं। और वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं ताकियो कोनिशी, तो ताकियो कोनिशी को एडीबी ने इंडिया का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन लेयर, ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे जो है, उसको पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है, ओजोन लेयर रोकती है। तो इसका क्षरण ना हो, जो ओजोन डिप्लीटिंग गैस जो है उसको किस तरह से कम किया जाए, जैसे कि ये गैस जो है कहाँ कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस जो है ओजोन लेयर को में होल करती है। तो ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन, उसके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक है 105वीं 2020 में, वहीं पे 2019 में भारत की रैंक थी 79th। और ये जो इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और किसी भी देश के अंदर कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या फिर किसी फर्म या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए हो, वहाँ पे उस देश की सरकार के द्वारा किस तरह की पॉलिसी है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको देखकर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, ये जो ब्लू में जो कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है। जो फर्स्ट नंबर पे जो है इकोनॉमिक फ्रीडम वो कहाँ पे है, हांगकांग में। और इसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट का साइज़ क्या है, वहाँ का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस पर जो फ्रीडम जो है वो कितनी है, बिजनेस के लिए वो जगह कितनी सेफ़ है, यानी जो आप करना चाहते हैं उसके लिए उसमें सरकार का रोल कितना है, कितनी दखलंदाजी है, इस तरह सभी तरह के पैरामीटर्स को देखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस टू साउंड मनी, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, लेबर एंड बिजनेस, इन सभी पैरामीटर्स को चेक करके ये बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो स्वामी अग्निवेश एक सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल एक्टिविस्ट, आर्य समाज के लीडर और एक पॉलिटिशियन, तीनों थे, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। उन्हें बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने काम के लिए जाना जाता था और वो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के चेयरमैन भी रह चुके थे। और उन्होंने हरियाणा विधानसभा से शिक्षा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, यानी कि ये तीनों थे, सोशल एक्टिविस्ट भी, आर्य समाज के लीडर भी और एक पॉलिटिशियन भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने। तो 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अपने देश के लिए, पोर्टुगल के लिए। तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा। और इनसे ज़्यादा गोल किसने कर रखा है, तो इनसे ज़्यादा गोल कर रखा है ईरान के अली दाइने।
कितना गोल? 109 गोल। तो बहुत ही जल्द ये उस मार्क तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा गोल किया गया है इंटरनेशनल गोल किसी अपनी कंट्री के लिए, वो किसके द्वारा? सुनील छेत्री के द्वारा 72 गोल। और चौथे नंबर पे लियोनेल मेसी के द्वारा 70 गोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द मेंस सिंगल यूएस ओपन 2020। यूएस ओपन हम बात कर रहे हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसको कि किसके द्वारा जीता गया था? मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया था? नोवाक जोकोविच के द्वारा। वहीं पे विमेंस यूएस ओपन किसके द्वारा जीता गया? सोफिया केनिन के द्वारा। ये कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा जो होता है वो होता है फ्रेंच ओपन, जिसे हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। और फ्रेंच ओपन को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है और फ्रेंच ओपन जो है अब स्टार्ट हो गया। आई थिंक 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया। और विंबलडन जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि विंबलडन टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया, जो कि यूके में खेला जाता है। और अभी लास्ट जो ग्रैंड स्लैम आयोजित किया गया वो किया गया यूएस ओपन, और इसको पहली बार जीता है डोमिनिक थियम ने। ये डोमिनिक थियम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। डोमिनिक थियम ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। और मैट पेविक और ब्रूनो सोर्स ने मेंस डबल्स यूएस ओपन का खिताब जीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमेंस सिंगल्स यूएस ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता जापान की नाओमी ओसाका ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। और आपको पता होगा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे, उन्होंने अपनी बीमारियों के चलते, हेल्थ के चलते जो है वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। और जापान की जो पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन की नियुक्ति। तो इसके जो नए चेयरमैन बने हैं इनका नाम है परेश रावल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सबसे पहले तो ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में। और पहले इस स्टेशन का नाम था हुबली, और हुबली से चेंज करके कर दिया गया था हुबली। और अब हुबली से चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय, मुगल म्यूजियम को किस नाम से जाना जाएगा? देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन म्यूजियम है जो कि आगरा में ताजमहल के पास बन रहा है। और इसका बनना जो स्टार्ट हुआ था वो 2015 में अखिलेश यादव के सरकार के समयकाल में। तो इसका नाम पहले तो रखा गया था मुगल संग्रहालय, मुगल म्यूजियम, लेकिन अब इसका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे हर एक साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर मनाया जाता है हर एक साल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। और एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है फिर से हरिवंश नारायण सिंह को, जो कि जेडीयू से सांसद हैं। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और अभी कौन है? वेंकैया नायडू।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस बैंकर को? तो इनका नाम है HDFC के MD हैं आदित्य पुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 2020 में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, बहुत सारे बड़े बड़े आदमियों के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया इंडिया में भी, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अभी मेंटल हेल्थ पे बात किया जा रहा है कि किस तरह से मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए, किस तरह से आत्महत्या से मरने वाले लोगों की संख्या को कम किया जाए। तो ये दिवस जो है हर एक साल 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या और इसे रोकने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और WHO के अनुसार हर एक साल 80,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या के कारण मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन डे किस दिन मनाया जाता है? तो हिमालयन डे 9 सितंबर को मनाया जाता है। बेसिकली ये तो पूरी कंट्री में मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही मनाया जाता है। और इस पर इसका जो मेन कार्यक्रम जो है वो देहरादून में आयोजित किया गया। और इस बार का हिमालयन डे का थीम क्या था? द हिमालय एंड नेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 ये किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। और इस बार सेकेंड सैटरडे कब हुआ था? 12 सितंबर को। तो इस बार 12 सितंबर को मनाया गया, इसलिए मैंने इसमें ईयर भी क्वेश्चन में रखा है। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और प्राथमिक चिकित्सा के उपयोग से संकट के समय कैसे किसी को मरने से बचा सकता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना कितना जरूरी है। तो चलिए अब एक न्यूज़ है, मात्र एक न्यूज़, और ये मिंट का न्यूज़ है। और इसमें क्रिसिल के द्वारा क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट जो है वो बताया गया, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है द इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 9% इन 2021, यानी कि क्रिसिल के द्वारा ये कहा गया है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो है 9% तक गिर जाएगी। और क्रिसिल के द्वारा ये भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था 20 लाख करोड़, जिसकी बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत दिनों तक टीवी न्यूज़ चैनलों में डिबेट चला कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आ गया, अब तो पूरी इकोनॉमी सुधर जाएगी, GDP का 10%, GDP का 12%, इस तरह से सब लोग बता रहे थे। लेकिन इसमें जो एक्चुअल जो नया जो स्पेंडिंग जो है कोरोना के बाद, वो स्पेंडिंग मात्र GDP का 2% है। तो ये रिलीफ पैकेज इसीलिए हमारा जो GDP ग्रोथ रेट जो है वो डाउनग्रेड में जा रहा है। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।